जाए नहीं, आप हार्ट के पेशेंट हैं, आप नहीं जा पाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। ये उसकी धार्मिक आस्था पर चोट है, या उसके धार्मिक अधिकार पर चोट है। कुल मिलाकर कोई भी देश की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी कि आखिर में उसे कमजोर बताकर उसे उसके लायक नहीं बता के उसको बाहर कर दिया जाए। निश्चित तौर पे यदि कोई बात है कि वहां बीमार लोग भी जाते हैं, वृद्ध लोग भी जाते हैं, तो ये सरकार को चाहिए, श्राइन बोर्ड को चाहिए कि उनके लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए वो करे। प्रताप जी, व्यवस्थाओं की बात है जहां तक, तो श्राइन बोर्ड ने कुछ गाइडलाइंस जारी किया। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं क्या कहा है यात्रा को लेकर आगे श्राइन बोर्ड ने। बोर्ड ने कहा है कि पहले से प्लान बनाने से पहले डॉक्टरों की सलाह लें, समूह में चलने की कोशिश करें, अकेले यात्रा करने से बचें। ये गाइडलाइंस है श्राइन बोर्ड, अमरनाथ श्राइन बोर्ड की यात्रा से पहले 48 घंटे के दौरान ज़्यादा चलने का प्रयास करें। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। जूस, हर्बल टी के साथ ही कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाएं। ऐसा करके यात्री बच सकते हैं। यात्रा के दौरान शराब, सिगरेट और नींद की गोली यात्री ना लें। सांस लेने में अगर दिक्कत हो तो पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में रखें। डूज डोंट्स काफ़ी बताए गए हैं। पहले से बीमार हैं तो डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही यात्रा का प्लान बनाएं, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट्स को रोकने के लिए कोई कारगर उपाय जमीन पर नजर नहीं आते। अमरनाथ यात्रियों के लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई है अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ओर से, ताकि वहां यात्रा के दौरान होने वाली मौतों के आंकड़ों को कम किया जाए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बू आती है एक साजिश की। आखिर क्यों इन मौतों का हवाला देकर यात्रा को सुर्खियों में लाया जा रहा है? क्यों पूरे देश का ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की जा रही है? इस यात्रा को लेकर क्यों बार बार इस यात्रा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं? ये तमाम चर्चा आज का मुद्दा में जारी है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ गाइडलाइंस जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ओर से दी गई है। इनके मुताबिक सलाह ले डॉक्टर की यात्रा से पहले और उसके बाद प्लानिंग करें। साथ में समूह में चलने की कोशिश करें, अकेले यात्रा करने से बचें। आज का मुद्दा में साजिश पर यात्रा, श्रद्धा पर साजिश को लेकर चर्चा जारी रहेगी। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। श्रद्धा पर साजिश को लेकर हमारी चर्चा जारी है। लगातार हम इस मुद्दे पर बने हैं, क्या अमरनाथ यात्रा किसी साजिश का शिकार हो रही है? जिस तरह से इस बार अमरनाथ यात्रा के दौरान हुई मौतों को लेकर पूरा मामला सुर्खियों में रहा, क्या कोई साजिश है? मेरे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू संवाददाता अमित शर्मा। अमित, आपको क्या लगता है इस बार जिस कदर मौतें हुई है अमरनाथ यात्रा को लेकर, इतना सुर्खियों में पहले कभी मामला नहीं रहा, पहले भी मौतें होती थी, क्या नजर आ रहा है, क्या कारण है कि इतनी ज्यादा मौतें हुई और फिर इस मामले को सुर्खियों में लाया गया? अगर सबसे पहले बात करें तो ये इस बार ऐसा लगता है कि 108 मौतों का मामला जो है वो सामने नजर आ रहा है जी। ये इतनी बड़ी मौतें जो है ये पहली बार हुई हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान कभी भी 108 मौतें जो है वो नहीं हुई हैं। जी, 2, 3, 4 जो मौतें हैं वो लगातार मतलब होती रही हैं ना, ये नॉर्मल सी बात थी। मगर इस बार पहली बार 108 यात्रियों की मौतों का मामला जो है सामने सुर्खियों में आ रहा है। और दिन ब दिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर सरकार और ये श्राइन बोर्ड जो अमरनाथ यात्रा की जो देखरेख करते हैं उनकी तरफ ये कहीं ना कहीं नकली है, जिस कारण ये मौतें हुई हैं। क्योंकि उनका एक ही दबाव बना रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो ये अमरनाथ यात्रा चलती है उसकी अवधि जो है बार बार कम करने की। अमित वहाँ यात्रियों से बात हुई होगी आखिर में कि ऐसी कि कौन सी सुविधाओं की जो जरूरत, जो आवश्यक सुविधाएं, उनकी क्या कमी थी, क्या हालात थे वहाँ, यात्रियों ने बताया होगा? जब यात्रियों से हमने बात की, मैं भी अमरनाथ यात्रा के दौरान वहां पे 7 दिन रहा हूँ। 7 दिन में
मैंने उसमें बहुत कुछ देखा है यात्रा में। यात्रा जो है इस बार पहली बार 4 लाख के लोग के आसपास जो है 4 लाख यात्रियों ने इस बार हिमलिंग के दर्शन किए हैं। और वहां पे इतनी बड़ी तैनात में इतना भी जिस तरह से ये यात्रा की अवधि कम करने का मामला सामने आ रहा था, लेकिन इस बार एक बढ़ चढ़ के लोगों ने इसमें भाग लिया और लोगों ने ये जम्मू कश्मीर सरकार को दिखा दिया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे यात्रा की अवधि कम हो चाहे ज्यादा हो। अमित तो मैंने कहा कि अमित सुविधाओं की कहीं ना कहीं कमी रही है जी। एक यहाँ पे एक निजी लोकल पेपर है, उसने एक मामला जो है वो प्रकाश में लाया था कि यात्रा के दौरान जो लोग यात्रा में जाते हैं उनका फिटनेस सर्टिफिकेट उनको दिया जाता है, मगर किसी भी यात्री का इस बार सर्टिफिकेट जो है वो नहीं किया गया। अमित एक बात बताओगे? अमित इस बार 4 लाख यात्री आए हैं, आमतौर पे कितने यात्री आते हैं अमरनाथ? प्रताप जी, अगर हर बार की बात करें तो यात्रा शुरू होने से लेके मतलब जब तक खत्म होती है तब तक 3-4 लाख यात्री जो है दर्शन करते हैं, लेकिन आज तक की डेट में 25 जून से यात्रा शुरू हुई थी और आज तक 4 लाख लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। अगर अनुमान लगाया जाए तो ये यात्रा जो है आने वाली रक्षाबंधन तक चलेगी, तो माना जा रहा है कि 10 लाख यात्री जो है इस यात्रा के दौरान आज के समय जो है वो दर्शन करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर लगभग 2 से 3 गुना, 2.5 से 3 गुना लोग इस बार अमरनाथ की यात्रा पे लोग निकले हैं। बिल्कुल, इस बार बड़ी तैनात में जो है अमरनाथ यात्रा के ऊपर। अच्छा अमित सवाल यही उठता है कि आखिर में इस बार 3 गुना संख्या हो गई, उसके बावजूद क्या प्रशासन ने इन 3 गुना बड़े लोगों के लिए रहने की, स्वास्थ्य की, दवाइयों की, हॉस्पिटल्स की, तंबुओं की सब व्यवस्था की थी? प्रताप जी, एक बात ये बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से अनंत वोरा जो है या जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर हैं, उन्होंने ये ध्यान हटाने का एक बात की थी। उन्होंने यात्रियों का और मीडिया का या सभी जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनका एक ध्यान जो है उन्होंने सारा हटा दिया। उन्होंने बस एक ही तुल्ला और एक ही मुद्दा पकड़ा हुआ था कि अमरनाथ यात्रा की अवधि को कम किया जाए, बस वो इसी पे डटे रहे, उनका यही था। लेकिन उन्होंने प्रशासन के लिए कोई भी इंतजाम नहीं किए, यात्रियों के लिए कोई इंतजाम जो सुरक्षा व्यवस्था के जिस तरह से कड़े होते हैं उसी के से कहीं ना कहीं। तो अमित इसका मतलब ये है कि ये जो मौतें हुई हैं ये यात्रियों के अस्वस्थ होने के कारण नहीं बल्कि अव्यवस्थाओं के कारण हुई हैं। बिल्कुल, उसमें कहीं ना कहीं यात्रियों में मतलब कमी देखी गई है, तो इसी कारण ये मौतें जो है हो रही हैं। कहीं ना कहीं ये है कि यात्रा की पूरी, अगर एक बंदा बिल्कुल फिटनेस है, डॉक्टर उसको लिख के देता है कि ये बंदा यात्रा कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, यात्रा में जो कठिनाई है, चढ़ाई काफी है, काफी दूर तक जाना पड़ता है, पैदल का सफर है, तो इस कारण कहीं जो है फिटनेस नहीं होते, अपने स्वास्थ्य को लेकर कईयों का दमे से मतलब दम घुट जाता है, उस कारण भी यात्रियों को देखा गया। अमित, रूट क्या है, किस तरह की बाधाएं आती है यात्रा के दौरान, क्या आप जानकारी दे पाएंगे? यात्रा के दौरान यहाँ से जब शेषनाग की तरफ से जाते हैं तो ये कसाई तरह से रास्ता है, काफी चढ़ाई है, काफी लंबा सफर तय करके हिमलिंग के दर्शन होते हैं। इस यात्रा के दौरान कई बार कई लोगों का पांव फिसल जाता है, उनका इस कारण मौत हो जाती है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखा जाए प्रशासन की कमी ही यहाँ पे नजर आती है, क्योंकि इसके अलावा भी काफी जगह पे हिंदू धर्म की जो आस्थाओं के साथ जो जुड़े हुए धार्मिक स्थल हैं वहां पे भी यात्राएं होती हैं और काफी कठिन चढ़ाई है, लेकिन प्रशासन की गलती की वजह से ही ऐसा मामला जो है सामने आ रहा है। अमित एक बड़ी बात ये आ रही है कि यहाँ इतनी बड़ी मौतों को जिम्मेदार माना जा रहा है कि फिटनेस के साथ लोग नहीं पहुंचे, जो वृद्ध जन हैं वो पहुंच गए, जो अक्षम लोग हैं वो पहुंच गए। जबकि हमने देखा है, जैसे तुमने कहा कि बिल्कुल ये सही बात है कि केदारनाथ हो या बद्रीनाथ हो या दूसरे ऐसे कई हाई एल्टीट्यूड के जो काफी ऐसे जो अपने तीर्थ स्थल है, वहां कमजोर लोग, बेसहारा लोग और वृद्ध लोग भी जाते हैं, वहां इस तरह की घटनाएं नहीं होती। और कुल मिलाकर वहां देखा जाता है कि वहां का प्रशासन बड़ा मुस्तैद होता है और वहां व्यवस्थाएं होती है। तो कुल मिलाकर ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये अव्यवस्थाओं के कारण और प्रबंधन की कमी के कारण इतनी मौतें हुई हैं। बिल्कुल प्रताप जी, आप सही कह रहे हैं। ये प्रशासन की नाकामी जो है वो सामने आ रही है कि प्रशासन जम्मू कश्मीर का ये अमरनाथ यात्रा को चलाया जाए। अच्छा अमित, ऐसा क्यों लगता है कि इतनी बड़ी यात्रा जहां लगभग 5-7 लाख लोग जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं, इतनी बड़ी आय का एक साधन है, इसके बावजूद जम्मू कश्मीर की सरकार और जो श्राइन बोर्ड है वो नहीं चाहता कि व्यवस्था सही। एक बात तो मैं साफ कर दूंगा कि कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि अमरनाथ यात्रा में बढ़ चढ़कर यात्री आए ताकि उनका जो ये रोजगार है वो चल सके। कश्मीर के अंदर जो चीज 5 रुपए की बिकती है वो यात्रियों के दौरान, इस अमरनाथ यात्रा के दौरान वो 10 रुपए की बिकती है, क्योंकि इससे क्या है कश्मीर का जो बिजनेस है, जो व्यापार है उसको बढ़ावा। अमित आपको रोकना चाहूंगा इस वक्त। टीएस टोनी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता है, वो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी टोनी जी, आपका स्वागत है एचबीसी न्यूज पर। आपसे जानना चाहेंगे
क्या कारण है कि इस बार अमरनाथ यात्रा ज्यादा सुर्खियों में रही, मौतों को लेकर सुर्खियों में रही? आप वहां हैं, आप क्या सोचते हैं? जी टोनी जी, लगता है टोनी से हमारा संपर्क टूट गया। हम फिर बातचीत की कोशिश करेंगे। प्रताप जी, जो बात सामने आई, अव्यवस्थाएं हैं, सरकार उससे ध्यान भटका रही है और कहीं ना कहीं यात्रा के रास्ते को बता रही है कि यात्रा का जो रास्ता है वो दुर्गम है, खराब मौसम है, उसके कारण ये मौतें हुई। अब क्या कहेंगे? अब अश्विनी, ये बात बिल्कुल वैसे ही है कि व्यवस्था खुद नहीं कर पाए हैं और कह रहे हैं कि यात्री, कमजोर यात्री पहुंच गए, अस्वस्थ यात्री पहुंच गए, हार्ट पेशेंट पहुंच गए, इसलिए मर गए। कुल मिलाकर हमने देखा है कि हम सब जानते हैं, हमारे घरों में भी होंगे, हमारे परिचितों में भी होंगे ऐसे ऐसे हार्ट पेशेंट जिन्होंने बड़े बड़े ऑपरेशन कराए, वो भी बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं करके आते हैं और बड़े सुरक्षित तरीके से। लेकिन वहाँ व्यवस्थाएं होती हैं, वहाँ की सरकारों ने, वहाँ के जो प्रशासकों ने, वहाँ के जो प्रशासन होता है उसने बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं की होती है। कुल मिलाकर यहाँ जब व्यवस्था की बात है उसे यात्रियों के ऊपर थोपा जा रहा है, यात्रियों के ऊपर डाला जा रहा है। इसके पीछे अश्विनी केवल इतनी सी बात नहीं है कि केवल अपना पल्ला झाड़ने की बात नहीं है। इस यात्रा को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश है, इस यात्रा को कहीं डरावना बनाने की कोशिश है। जो अमरनाथ की यात्रा है उसे मौत की यात्रा बनाने की कोशिश है। एक दिमाग लोगों में डालने की कोशिश है कि अमरनाथ की यात्रा नहीं, अमर होने की यात्रा नहीं, ये मौत की यात्रा है। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि 2010 में ये यात्रा करीब 54 दिन की थी। उसके बाद फिर 2011 की बात करें तो 44 दिन, और फिर यात्रा की अवधि कम हो गई। इस बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता टीएस टोनी। टोनी जी, आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि अमरनाथ की यात्रा इस बार हुई मौतों को लेकर क्यों सुर्खियों में रही? क्यों सरकार व्यवस्थाओं की बात ना करके लोगों के स्वास्थ्य की बात कर रही है? इसमें एक तो बड़ा वाज़ेह तौर से आपसे ये कहना चाहूंगा जी कि ये पहले तो इसमें सरकार का दखल बहुत ज्यादा कम है। इट इज ओनली आउटसाइड सपोर्ट टू द यात्रा जी। बाकी यात्रा का ओवरऑल प्लानिंग फॉर नंबर ऑफ डेज ये टोटल श्राइन बोर्ड, अमरनाथ श्राइन बोर्ड करता है। टोनी जी, एक बड़ा सवाल उठता है और कि इसके बाद जो दूसरा सवाल आता है आपका, ये जो जिसके रिगार्डिंग आप पूछ रहे हैं हुई मौतों के बारे में जी, उसमें ये है कि कुछ लोग अपनी ये जो हेल्थ है इसको छुपा के सर्टिफिकेट लाए हैं। कईयों ने फेक सर्टिफिकेट लेके आ गए हैं कि हम तो बिल्कुल फिट हैं, हमें अलाउ किया जाए। टोनी जी, ये बड़ी बात ये है कि आप भी बता रहे हैं कि श्राइन बोर्ड की ये व्यवस्था का मामला है, तो सरकार ने श्राइन बोर्ड को क्यों नहीं खींचा, क्यों नहीं श्राइन बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई की? वो टोटली ऑटोनोमस बॉडी है। पर वहां की सरकार, क्योंकि उसी से बजट लेती है, सरकार से ही श्राइन बोर्ड बजट लेता है और सारी व्यवस्थाएं करता है, तो आखिर में सरकार उससे पूछ तो सकती है कि आखिर में व्यवस्थाएं क्यों नहीं हो रही है? नहीं, देखें, ये बिल्कुल ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट बॉडी है और उसमें सरकार किसी तरह का भी हस्तक्षेप नहीं करती है। तो आपको टोनी जी, जितनी भी उनसे सपोर्ट मांगी जाती है उतनी देने के लिए वो जितनी सपोर्ट मांगी है उतनी दी जाती है। तो टोनी जी, आपका फिर भी उसमें रूम इम्प्रूवमेंट का है। टोनी जी, अभी यात्रा का 1 हफ्ता बाकी है, 15 दिन बाकी है और 5 लाख का मार्क जो है वो यात्रा ने क्रॉस कर लिया है। टोनी जी, क्या आपको नहीं लगता कि श्राइन बोर्ड ने पूरी अच्छी तरह से व्यवस्थाएं नहीं की? श्राइन बोर्ड वहां जो हॉस्पिटल्स है उसकी व्यवस्था नहीं कर पाया, दवाइयों की व्यवस्था नहीं कर पाया, मेकशिफ्ट जो टेंट्स वगैरह हैं उनकी व्यवस्थाएं नहीं कर पाया, इसके चलते ये मौतें हुई हैं। ऐसा है, मैं आपको ये कहूं, मैं अगर ये कहूं कि बिल्कुल इम्प्रूवमेंट कोई स्कोप ही नहीं है तो ये गलत होगा जी। देयर इज ऑलवेज ए रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। और यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें और इम्प्रूवमेंट लाना जरूरी है और हो सकती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। टोनी जी, उमर अब्दुल्ला लगातार प्रेस से मुखातिब होते हैं, कहते हैं कि यात्रा का मार्ग दुर्गम है, लगातार यात्रा की अवधि घटाई जानी चाहिए। इससे तो आप एक राय होंगे ही कि लगातार वो कहते हैं कि यात्रा की अवधि घटाई जानी चाहिए। क्यों नहीं वो बात करते हैं कि यात्रा की अवधि घटाने की जगह यात्रा के दौरान व्यवस्थाएं बढ़ाई जानी चाहिए? क्या कारण है फर्जी सर्टिफिकेट बनते हैं फिर भी सरकार लगातार लगामी यात्रा की अवधि घटा रहे हैं जी? वो उन्हीं से कंसल्टेशन करके बात कर रहे हैं कि बोर्ड का एक ही फीडबैक आ रहा है कि यात्रा की अवधि घटा देनी चाहिए। अगर इस बार अवधि घटाने के बावजूद भी 5 लाख